तो दोस्तों आज टर्किश फाइटर जेट कान को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि कान की जो पहली फ्लाइट है यहाँ पर टेस्ट कर ली गई है। और दोस्तों आप अभी जो स्क्रीन पर फुटेज देख रहे हैं वो इसी कान की पहली फ्लाइट की फुटेज है। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे इस कान फाइटर जेट की पहली फ्लाइट का टेस्ट किया गया है उसके साथ ही इंडियन डिफेंस लवर्स का यहाँ पर दिल काफी हद तक दुखा है। दरअसल दोस्तों ये हमारे AMCA फाइटर जेट को लेकर है, क्योंकि आपको पता है AMCA फाइटर जेट 5th जनरेशन का फाइटर जेट है जो कि भारत अपने खुद के दम पर बना रहा है। ऐसे में इसके अंदर जो इंजन है वो अमेरिकन इंजन यूज किया जाना है। लेकिन दोस्तों अगर इसकी टाइमलाइन की बात की जाए तो अभी कई सारे जानकारों की तरफ से ये कहना है कि टाइमलाइन के हिसाब से अभी ये जो फाइटर जेट है वो 2032 से 34 तक बनकर तैयार होगा। अब जब यहाँ पर टर्किश फाइटर जेट की फुटेज सामने आई है तो यहाँ पर इंडियन डिफेंस लवर्स के अंदर काफी गुस्सा है। और दोस्तों अब उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आखिरकार भारत का AMCA फाइटर जेट प्लान कहां पर है। लेकिन दोस्तों फिलहाल हम यहां पर एक बार देख लेते हैं कि टर्किश जो फाइटर जेट है वो किस तरह से टर्की ने समय से पहले बनाकर तैयार कर लिया है। अब दोस्तों आप देख लीजिए कि टर्की के पास हजार तरह की परेशानियां हैं, चाहे वह बॉर्डर्स पर हो चाहे वह इकोनॉमिकल कंडीशन हो। और सच माने कि इस समय टर्की की हालत इतनी खराब है कि उसके अंदर जो इन्फ्लेशन है वो करीब 60% तक पहुंच चुका है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर इसी तरह का इन्फ्लेशन अगर आपको दिखाई दे तो यहाँ पर चीजों की जो महंगाई है वो कितनी बढ़ जाएगी। और इस सब को कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार को क्या से क्या नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें इसके बावजूद में टर्की की तरफ से अपने डिफेंस बजट को 150% तक बढ़ाया गया है। वैसे ये बात सच है कि अभी ये फाइटर जेट बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसको टर्की की वायुसेना में सम्मिलित कर लिया जाएगा और ये एकदम परफेक्टली काम करेंगे। अब आपको बता दें कि यहाँ पर पहली उड़ान का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है ये पूरी तरह से प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार है, बल्कि यहाँ पर टर्की की इंटरनल टाइमलाइंस को अगर देखा जाए तो साल 2029 में अपने प्रोडक्शन के अंतर्गत ये जाने के लिए तैयार होगा और वहां से जो एयरक्राफ्ट निकल कर आएगा वो ब्लॉक 1 कहलाएगा। हालांकि अभी इस फाइटर जेट को अगर देखा जाए तो इसके अंदर कई सारे इक्विपमेंट्स को नहीं लगाया गया है और अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि इस फाइटर जेट के पास में रडार सिस्टम है या फिर नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर एयरक्राफ्ट के FM के ऊपर जो स्लॉट होते हैं उनको अगर देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा कि आखिरकार कौन कौन से इक्विपमेंट को यहाँ पर लगाया गया है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एक बात बहुत ही क्लियर हो जाती है कि अगर फाइटर जेट को यहाँ पर बहुत ही जल्दबाजी में बनाया जाता है तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि सभी चीजों की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती और कुछ ही पार्ट्स के साथ में इसको बनाकर तैयार कर लिया जाता है और धीरे धीरे जैसे यहाँ पर टाइम बीतता जाता है ये सारे इक्विपमेंट और पार्ट्स को इसके अंदर इनबिल्ट करना स्टार्ट कर लिया जाता है। अब दोस्तों ये एक तरह से देखा जाए तो प्रोटोटाइप है और इसी के ऊपर सेंसर्स और बाकी चीजों को ऐड किया जाएगा। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर इनिशियल प्लान इनका यह है कि 3 ऐसे प्रोटोटाइप को बनाया जाएगा जिनके ऊपर टेस्टिंग की जाएगी और फिर साल 2029 के बाद में 10 ऐसे फाइटर जेट बनाए जाएंगे जो कि ब्लॉक 1 कहलाएंगे। और दोस्तों अगर सही मायने में देखा जाए तो टर्की इसको बहुत ही जल्दबाजी में बना चुका है, लेकिन अभी इसको पूरी तरह से रिफाइन नहीं किया गया है और जैसे जैसे समय यहाँ पर बीतता जाएगा इसको और भी ज़्यादा रिफाइन किया जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि अभी 2029 आने में कई सारे साल हैं और इन सालों के बीच में इसको इतना रिफाइन कर लिया जाएगा कि फिर इसके अंदर जो स्टेल्थनेस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। और इस तरह से एक देखा जाए तो जब ब्लॉक 1 यहाँ पर निकल कर आएगा यानी कि 2029 में पहला जो फाइटर जेट ब्लॉक 1 के नाम से बनकर आएगा तो वो एक पूरी तरह से रिफाइंड फाइटर जेट होगा। लेकिन दोस्तों अगर इंजन की यहाँ पर बात की जाए तो F-16 के अंदर जो इंजन यहाँ पर यूज किया जाता है F110 इंजन उसको इसके अंदर यूज किया गया है और इस समय टर्की के अंदर लोकली इन इंजन को असेंबल भी किया जाता है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि टर्की यहाँ पर प्लान बना चुका है कि वो खुद के अपने इंजन बनाएगा जो कि बाद में इन फाइटर जेट के अंदर लगे हुए इंजन को यहाँ पर रिप्लेस करेगा। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक टर्की की तरफ से ये चीजें क्लियर नहीं की गई हैं कि आखिरकार कौन से देश के साथ यहाँ पर इंजन की डील को किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ जानकारों का मानना है कि रोल्स रॉयस कंपनी के साथ टर्की इंजन को बनाएगा।
और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस फाइटर जेट की जो डिजाइन को प्रूव किया गया था वो यहाँ पर BAE सिस्टम के द्वारा कराया गया था। और ओवरऑल अगर इस इंजन के डेवलपमेंट को देखा जाए तो यूरोप का यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और नीटो मेंबरशिप का यही एडवांटेज है कि नीटो मेंबर को यहाँ पर बहुत ही आसानी से दूसरे देशों की सहायता मिल जाती है, जिसके बल पर तुर्की इस फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर चुका है। वहीं दोस्तों अगर साउथ कोरिया के एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो साउथ कोरिया को भी एक अच्छी खासी सपोर्ट अमेरिका की तरफ से दी जाती है, जहां पर लॉकहीड मार्टिन कंपनी साउथ कोरिया की पूरी तरह से हेल्प करती है और उसे छोटे से बड़ा हर सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। और ऐसे में दोस्तों अगर KF-21 के केस में देखा जाए तो लॉकहीड मार्टिन ने वहां पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। ये चीज यहाँ पर दिखाती है कि अगर आपके साथ में पार्टनर्स खड़े हुए हैं तो आपके प्रोजेक्ट्स काफी तेजी से मूव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ जाती है कि भारत का AMCA प्रोग्राम अभी कहाँ पर चल रहा है, ये बात इन दोनों एयरक्राफ्ट के साथ में कंपेयर की जाएगी। और ऐसे में आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो AMCA प्रोग्राम है वो काफी पीछे है और इसी वजह से कई सारे लोगों का यहाँ पर मानना है कि भारत उतनी स्पीड से यानी कि उस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा जिस तरीके से साउथ कोरिया ने यहाँ पर किया है और साथ ही तुर्की ने यहाँ पर किया है। असल में दोस्तों अगर तुर्की की तरफ देखा जाए तो तुर्की ने इस फाइटर जेट को बहुत ही जल्दबाजी में बनाया हुआ है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जल्दबाजी में बनाया हुआ कोई भी चीज कितना स्टेबिलिटी के साथ बनती है। हालांकि ये एक अलग बात है कि कितना स्टेबिलिटी इस फाइटर जेट के अंदर देखी जाएगी, लेकिन अभी तुर्की के पास में 2029 तक का समय है जब इस फाइटर जेट को और भी रिफाइन यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे AMCA फाइटर जेट की बात की जाए तो AMCA फाइटर जेट का प्रोटोटाइप अभी भी बनने की कगार पर नहीं स्टार्ट हुआ प्रोटोटाइप को लेकर भी कोई यहाँ पर इनिशियल स्टेज पर काम अभी नहीं किया जा रहा है और अभी जो हमारे फाइटर जेट इंजन को लेकर बातें चल रही हैं वो केवल हवा में चल रही हैं। उस डील को अभी कंफर्म नहीं किया गया है और जब इस डील को कंफर्म कर लिया जाएगा उसके बाद में इंजन को बनाना स्टार्ट किया जाएगा और 3 साल इस फाइटर जेट इंजन को बनने में लगने वाला है, जब एक 3 साल के बाद में पहला इंजन बनकर तैयार होगा। लेकिन दोस्तों असल में देखा जाए तो यहाँ पर भारत की तरफ से ये भी कोशिश की जा रही है कि भारत का जो फाइटर जेट है इसकी जो डिजाइन है पूरी तरह से इंडिजिनस हो और यही वजह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट को करने के लिए तैयार नहीं है। और जैसा कि हमने एक वीडियो में बताया था कि कोई भी प्राइवेट कंपनी को अभी इस पूरे फाइटर जेट की प्रोसेस से जोड़ा नहीं जा चुका है। हालांकि भारतीय सरकार की तरफ से अभी भी ये कोशिश की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट को एक स्पेशल पर्पज व्हीकल द्वारा चलाया जाए जहां पर एक पूरे प्रोसेस को प्राइवेट कंपनी की तरफ से लीड किया जाए। और सच माने कि यहाँ पर एयरफोर्स चीफ की तरफ से ये तक कहा जा चुका है कि इस प्रोसेस को रन कराने के लिए अभी 2.5 साल का डिले यहाँ पर देखा जा चुका है। और दोस्तों यहाँ पर आपको अब समझना पड़ेगा कि आखिरकार स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए इतना जोर क्यों दिया जा रहा है और भारतीय सरकार इस पर इतना जोर क्यों दे रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कई सारे जानकारों का यहाँ पर मानना है कि पिछले 10 साल से लगातार इस फाइटर जेट को लेकर बातें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक इस फाइटर जेट को ग्राउंड पर नहीं लाया गया है। तो दोस्तों आपको ये बता दें कि जब से भारतीय DRDO की तरफ से इस फाइटर जेट का जो पहला मॉडल बनाया गया था, यानी कि 2018 के बाद में जब ये मॉडल बनाकर तैयार किया गया था, तो उसके बाद में साल 2019 से कोशिशें यहाँ पर स्टार्ट की गई थी और जहाँ पर STB बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि डिजाइन DRDO का है और इस डिजाइन के साथ में आगे बढ़कर कोई भी परेशानी आती है तो कोई भी प्राइवेट कंपनी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी। और दोस्तों पिछले समय में आपने देखा कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट को लेकर कई चीजें अटकती हुई दिखाई देती हैं और इसी वजह से भारतीय सरकार यहां पर चाहती है कि कोई प्राइवेट कंपनी इस प्रोजेक्ट को लीड करे, जिससे कि इसके ऊपर जो काम है वो तेजी से किया जाए। और दोस्तों ये भी सच है कि जब तक स्पेशल पर्पस व्हीकल नहीं बन जाएगा तब तक CCS की तरफ से यहाँ पर कोई भी अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। और क्योंकि अभी तक कोई भी प्राइवेट कंपनी इसके लेकर सामने नहीं आई है और इसीलिए यहाँ पर SPV मॉडल भी नहीं बन पा रहा है। अब दोस्तों आपका तेजस का मॉडल पता ही है। तेजस यहाँ पर पूरी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है और यहाँ पर कोई भी प्राइवेट कंपनी इसमें ज्वाइंट नहीं है। HAL इस पे इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है और इसीलिए अब कई सारे जानकारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार अब SPV मॉडल को छोड़ते हुए अपने कंधों पर इस जिम्मेदारी को उठाना चाहिए और किसी सरकारी कंपनी के द्वारा ही इसको बनवाया जाना चाहिए। और कई सारे जानकारों का ये भी मानना है कि जब इस फाइटर जेट को प्रोडक्शन के लिए भेजा जाएगा
तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में कंपोनेंट्स की जरूरत होगी और तब यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों को कंपोनेंट बनाने के लिए आगे लाना चाहिए और कंपोनेंट्स इन फाइटर जेट के लिए प्राइवेट कंपनियों से बनवाने चाहिए। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो जिस तरह से अभी हमारे AMCA और MRF को लेकर जो पूरी तरह से चीजें फंसी हुई हैं वो यहाँ पर दिखाती हैं कि अभी इस फाइटर जेट के ऊपर अभी और भी डिले देखा जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।